शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के बेटे ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो की। पूरी कौम खुशी से निहाल। जश्न, आतिशबाजी, मुबारकबादें, मिठाइयाँ तकसीम। खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जबान पर सिर्फ अरशद नदीम का नाम। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ओलंपिक में सबसे बड़ी थ्रो का रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास के पास था, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर थ्रो की थी। अरशद नदीम ने 16 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने कहा कि पुरुमीद था, जितनी दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। आज मेरा दिन था, इससे भी ज्यादा दूर थ्रो कर सकता था। मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार। अरशद नदीम ने मां से किया वादा पूरा कर दिया। फखरे पाकिस्तान की वालिदा का कहना है, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गए थे, मां दुआ करना मैं जीत कर लाऊंगा। वालिदा का मजीद कहना था, हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी, सदर वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ओलंपिक में तारीख रकम करके अरशद नदीम ने साबित किया, इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। चारों वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। मेयर कराची की जानिब से 5 करोड़ का इनाम। गवर्नर सिंध ने 20 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, अरशद नदीम ने इंफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन और अनथक मेहनत का सबूत है। एहतजाज करें लेकिन पुरअमन रहें। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब की कसम उसके आगे खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो ये कहते हैं कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ हैं। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू होता है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 9 मई की CCTV फुटेज सामने ले आए, माफी मांग लूंगा। बानी PTI कहते हैं, मेरे पास बहुत वक्त है। उनके पास वक्त खत्म हो चुका है। फौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने कौन सा जुर्म किया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ACL में डाले जाएं, कहीं ये भाग न जाएं। अगर हुकूमत की ज़ेरे निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। बानी PTI का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ। फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। कहा, 9 मई और 18 मार्च PTI को ट्रैप करने की साजिश थी। जो अफराद इसमें मुलविस हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बांग्लादेश देख लें। ब्यूरोक्रेट्स कहते थे कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए, अब देख लें बांग्लादेश मॉडल में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को तोसी नहीं लेनी चाहिए।
मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उन्हें घर जाना चाहिए। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटियों में अहम नकात की दस्तावेज़ात का तबादला। हुकूमत ने वजारत खजाना, वजारत मनसूबाबंदी और वजारत तवानाई के नकात भी दस्तावेज़ात में शामिल कर दिए। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी। लियाकत बलोच का कहना है धरने के शुरका ने तारीख रकम कर दी। विफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहुत जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह से होगा। कराची के अलावा मुल्क भर के सार्फिन पर इत्तलाक होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक अगस्त में जुलाई के मुकाबले सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3 फी यूनिट से कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट का नफाज 2017 से ही किया जाएगा। बिल के मुताबिक एक बार पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पार्टी तब्दील करने का इख्तियार नहीं। 3 रोज़ की मुकर्रर मुद्दत में किसी पार्टी में शमूलियत आज़ाद इख्तियार ना करने वाले आज़ाद अरकान तस्वुर होंगे। किसी भी सियासी जमात को मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुराद अली शाह और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म मुकामी होटल में तकरीब से खिताब भी करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की नई तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब के जवाब के मुताबिक बानी PTI ने कहा जो मर्जी हो जाए मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा। ये नाकाबिल कबूल है कि मुल्जिम कहे मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूँगा। आपकी इसी नौइयत की एक दरख्वास्त पहले ही जेर समाअत है। वकील सलमान सफदर ने कहा जिस्मानी रिमांड का मामला तो बाद में आएगा, पहले नैब का कंडक्ट देख लें। हम फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं, फिर वो फैसला करेंगे कि केसेस को यकजा करके किस बेंच में लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। उधर रियाला जेल में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी। मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश रुकने के बाद नाला-लई में पानी की सतह नीचे आ गई। पेशावर और कोयटा में भी बारिश से जलथलेक। बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया, करोड़ला, लेसन और कोट सुल्तान की मुतादिद बस्तियां डूब गई। दरियाए सिंध से मुल्हिका इस्लाम में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर जगहों पर बादल बरसेंगे।